वेलकम टू माय चैनल गाइस। आज हम ग्रो एप्लीकेशन के ब्रोकरेज चार्जेस के बारे में बात करने वाले हैं। तो अकाउंट ओपनिंग से लेके टैक्सेस कितने लगेंगे और म्यूचुअल फंड और यूएस स्टॉक में अगर ट्रेड करना है तो कितने पैसे लगेंगे, इसकी पूरी डिटेल में जानकारी मैं आज इस वीडियो में देने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं अकाउंट ओपनिंग चार्जेस। यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, अकाउंट ओपन करने के लिए आपको कोई भी यहाँ पे चार्ज नहीं देना पड़ता। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाता है। उसके साथ साथ अकाउंट मेंटेनेंस चार्जेस भी आपसे कोई नहीं लिए जाते। फ्री ऑफ कॉस्ट अकाउंट मेंटेनेंस आपका हो जाता है। तो यहाँ पे आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए और एएमसी के स्वरूप में कोई भी पैसे नहीं लिए जा रहे हैं। लेकिन बाकी जगहों पे हमने देखा होगा कि इक्विटी जो डिलीवरी होती है वो फ्री होती है। तो ग्रो ऐप में आपको फ्री इक्विटी डिलीवरी नहीं मिलेगी। आपको या तो 20 रुपए देने होंगे या तो 0.05%, दोनों में से कोई भी लोअर साइड में अगर होगा वो आपको पे करना होगा। मतलब यहाँ पे मैक्सिमम आपको इक्विटी डिलीवरी के लिए 40 रुपए का ब्रोकरेज देना होगा। तो ये आप ध्यान में रखिए, क्योंकि ये पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर के लिए है। तो बाइंग का एक ऑर्डर हो गया और सेलिंग का एक ऑर्डर हो गया, तो 2 ऑर्डर के 40 रुपए मैक्सिमम देने होंगे। अगर आपका टर्नओवर कम है या फिर क्वांटिटी कम रखते हो तो लोअर साइड का ब्रोकरेज आपको यहाँ पे करना होगा, जो कि टर्नओवर के 0.05% होता है। उसके साथ साथ फ्यूचर एंड ऑप्शन का जो ब्रोकरेज है वो फ्लैट 20 रुपीज पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर है। मतलब यहाँ पे कोई भी संभावना नहीं है कि लोअर साइड का ब्रोकरेज आपको देना हो। आपको 40 रुपए ब्रोकरेज देना होगा बाइंग के लिए और सेलिंग के लिए। तो ये फ्लैट 40 रुपीज टोटल ट्रेड के लिए चार्जेस आपको पे करने होते हैं। अब इसके अलावा जो रेगुलेटरी के चार्जेस होते हैं, यानी कि गवर्नमेंट के जो टैक्सेस होते हैं, उसके बारे में भी जानना जरूरी है। क्योंकि 40 रुपए तो ब्रोकरेज दे रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट को भी टैक्स देना है। वो कितना देना है वो थोड़ा अलग अलग से तरीके से देखते हैं। इक्विटी में पहले अगर देखें तो इंट्राडे और डिलीवरी की हम बात करें तो एसटीटी जो होता है, सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स, जो स्टॉक आप बाय और सेल करते हो वो सिक्योरिटी होती है और उसकी ट्रांजैक्शन के लिए हमें टैक्स देना होता है। अगर आप इंट्राडे में करते हो तो 0.025% सेल के लिए और डिलीवरी के लिए 0.1% बाइंग और सेल दोनों के लिए आपको टैक्स पे करना होता है। ये आपके टर्नओवर के ऊपर डिपेंड होता है। अगर आपका 1 लाख का टर्नओवर हो गया तो 1 लाख के ऊपर आपको यहाँ पे 0.025% इंट्राडे में और 0.1% डिलीवरी में चार्जेस या फिर टैक्सेस पे करने होते हैं। स्टैम्प ड्यूटी की अगर बात करें तो 0.003% इंट्राडे में और 0.015% डिलीवरी में आपको बाइंग करते समय, बाय जब आप स्टॉक करते हो तो वहां पे स्टैम्प ड्यूटी पे करनी होती है। उसके बाद एक्सचेंज जो हम यूज करते हैं, एनईसी और बीएसई जैसे एक्सचेंज यूज करते हैं, तो उसके भी अलग अलग चार्जेस आपको यहाँ पे करने होते हैं। उसके भी टैक्स के स्वरूप में आपको पे करना होता है। वो दोनों जगह पे यहाँ पे सेम है। जो नॉर्मल सिचुएशन होती है वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर एक्सचेंज के ट्रांजैक्शन चार्जेस सेम ही होते हैं, 0.0035% फॉर एनईसी एंड विद सेम विद द बीएसई। तो ये आपको बाइंग और सेलिंग के लिए दोनों टाइम पे देने होते हैं। उसके बाद सेबी जो हमारा रेगुलेटर है, रेगुलेटर को भी हमें चार्जेस देने पड़ते हैं। टर्नओवर जो हम सेबी के थ्रू करते हैं तो उसके लिए हमें 0.0001% बाइंग और सेलिंग के लिए चार्जेस पे होते हैं और ये टर्नओवर के ऊपर होते हैं। यानी कि अगर आप 1 करोड़ का टर्नओवर करते हो तो आपको 10 रुपए सेबी के चार्जेस पे करने होंगे। तो ये सिंपल कैलकुलेशन है इसका। इंट्राडे में भी सेम रहता है और डिलीवरी में भी सेम रहता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज यहां पे आती है डीपी चार्जेस। बहुत लोग डीपी चार्जेस को लेके कंफ्यूज होते हैं कि हमारे चार्जेस कहां कट हो रहे हैं, वो हमें पता नहीं चल रहा है। तो अगर आप कोई स्टॉक होल्डिंग में लेते हो, यानी कि डिलीवरी लेते हो स्टॉक की और 1 महीने बाद या 2 दिन बाद या 1 साल बाद बेचते हो, तो आपको डीपी चार्जेस पे करने होते हैं पर स्टॉक के हिसाब से। पर स्टॉक मतलब पर कंपनी के हिसाब से, पर स्क्रिप्ट के हिसाब से। यानी कि यहाँ पे इन्फोसिस जैसे एक कंपनी हो गई या टाटा मोटर जैसी एक कंपनी हो गई, आपने इन्फोसिस के 10 शेयर बेचे या फिर टाटा मोटर के 100 शेयर बेचे, तो उस पूरे 100 शेयर के ऊपर आपको 13.5 रुपए डीपी चार्जेस देने होंगे। या फिर इन्फोसिस के 10 चार्जेस स्टॉक के ऊपर आपको 13.5 रुपए यहाँ पे करने होंगे। तो ये डीपी चार्जेस होते हैं, डिपॉजिटरी डीमैट प्रोसेसिंग चार्जेस या फिर डिपॉजिटरी चार्जेस होते हैं, वो आपको यहाँ पे करने होते हैं। ये सिर्फ डिलीवरी में पे करने होते हैं। इंट्राडे में कोई भी चार्ज नहीं होता, क्योंकि इंट्राडे में आप पोजीशन होल्ड ही नहीं करते हो।
तो सिर्फ डिलीवरी में आपको ये चार्जेस पे करने हैं। अगर इसके बारे में आपको जानना होता है तो आप मंथली रिपोर्ट में ये डीपी चार्जेस देख सकते हो। मान लीजिए आपने 5 अलग अलग कंपनियों के स्टॉक एक महीने में बेचे हैं, तो आपको उस हिसाब से 13.5 इंटू 5 जो भी कैलकुलेशन होगी उतना आपको डीपी चार्ज टोटल देना होगा। तो ये कैलकुलेशन आप मंथली स्टेटमेंट में देख सकते हो। अब आते हैं थोड़ा फ्यूचर एंड ऑप्शंस में। फ्यूचर ऑन ऑप्शन में जो टैक्सेस हमें पे करने होते हैं, ब्रोकरेज तो हमने देख लिया, मैक्सिमम 40 रुपए, यानी कि 20 रुपए बाइंग के लिए 20 रुपए सेल के लिए आपको यहाँ पे ब्रोकरेज देना होता है, तो टोटल 40 रुपए का ब्रोकरेज। उसके अलावा ये टैक्सेस आपको पे करने होते हैं। एसटीटी अगर आप देखोगे तो 0.01% सेल के लिए और 0.05% ऑन प्रीमियम ऑप्शंस के लिए। ऑप्शंस में जो हम चार्जेस पे करते हैं वो मोस्ट ऑफ द टाइम प्रीमियम के ऊपर होते हैं। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का प्रीमियम है और 50 का आपका निफ्टी का लॉट है, तो आपका टोटल हो गया 5,000 रुपये का वन साइड बाइंग के लिए का। अगर आपने ये 100 रुपये का जो प्रीमियम है मान लीजिएगा 150 में बेच दिया, तो आपको 150 रुपये के ऊपर जो भी आपका प्राइस होगा उसके ऊपर आपको ये चार्जेस जो है एसटीटी के वो पे करने होंगे। फ्यूचर्स में वैसा नहीं है, फ्यूचर्स में आपको 0.01% जो भी टर्नओवर होगा उसके ऊपर आपको चार्जेस पे करने होंगे। स्टैम्प ड्यूटी यहाँ पे 0.002% है, सिर्फ बाइंग के ऊपर, सेलिंग के ऊपर कोई स्टैम्प ड्यूटी नहीं लगती, और ऑप्शंस पे 0.003% है। एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, अब फिर से हम आ गए, एनईसी में अगर आप करते हो तो 0.002% और ऑप्शंस में अगर करते हो एनईसी में तो 0.053% ऑन प्रीमियम आपको पे करने होते हैं। यहाँ पे भी प्रीमियम के ऊपर ही आपको चार्जेस पे करने हैं एक्सचेंज के। सेबी टर्नओवर चार्जेस सेम है, कोई भी चेंजेस नहीं है। यहाँ पे 1 करोड़ के लिए आपको 10 रुपये चार्ज होंगे और टर्नओवर जितना कम होगा उतने सेबी के चार्जेस कम हो जाएंगे। डीपी चार्जेस फ्यूचर एंड ऑप्शंस में आपको नहीं देने होते हैं, सिर्फ डिलीवरी में डीपी चार्जेस देने होते हैं। अब थोड़े से एक्स्ट्रा चार्जेस के बारे में बात करते हैं जो कि पेनल्टीज में आते हैं। ऑटो स्क्वायर ऑफ, अगर आपकी कोई इंट्राडे पोजीशन है और 3:15 बजे के बाद आप पोजीशन ओपन रखते हो तो वो ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाती है, तो आपको पर पोजीशन के लिए 50 रुपये यहाँ पे करने होते हैं पर पोजीशन के लिए। आपकी 5 पोजीशन होगी, आपकी 10 पोजीशंस होगी, तो 10 पोजीशंस के हिसाब से आपको 500 रुपये यहाँ पे एक्स्ट्रा पे करने होंगे एज अ पेनल्टी। उसके बाद ऑक्शन जो होता है, अगर आप स्टॉक डिलीवर करने में सक्षम नहीं है या फिर अनेबल रहे तो आपका यहाँ पे ऑक्शन होगा और एज पर एक्चुअल पेनल्टी बाय एक्सचेंज आपको यहाँ पे चार्जेस देने होंगे, पेनल्टी देनी होगी। 18% जीएसटी आपको हर बार देनी है। अब ये किसके ऊपर देनी है? ब्रोकरेज के ऊपर, डीपी चार्जेस, एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस, सेबी टर्नओवर, ये तीनों का एक साथ मिला के होता है और जो अमाउंट होती है उसके ऊपर 18% का जीएसटी आपको पे करना होता है। उसके अलावा जो आप यहाँ पे ऑटो स्क्वायर ऑफ चार्जेस आपको लग रहे हैं, ये पेनल्टी जो लग रही है, इसके ऊपर आपको जीएसटी पे करना होगा 18%। तो 50 रुपये प्लस जीएसटी जो भी अमाउंट होगी वो आपको अगर आप ऑटो स्क्वायर ऑफ हो जाता है आपका तो आपको वहां पे देने होंगे। फिजिकल डिलीवरी ऑफ डेरिवेटिव्स, डेरिवेटिव्स की जो फिजिकल डिलीवरी होती है, अगर हम लास्ट वीक में जाए तो लास्ट वीक में क्या होता है कि हमें जो ऑप्शंस होते हैं उनकी डिलीवरी लेनी पड़ती है। आपने अक्सर वहां पे देखा होगा मैसेज की आपको फिजिकल डिलीवरी देनी होगी, तो अगर आप नहीं एक्सरसाइज करते हो तो कॉन्ट्रैक्ट वैल्यू के 0.05% आपको यहाँ पे चार्ज पे करना होता है ग्रो को या फिर गवर्नमेंट को। मोस्टली ये गवर्नमेंट को होता है या फिर एक्सचेंज को पे करना होता है। और बीएसई के जो एक्सचेंज ट्रांजैक्शन चार्जेस है वो यहाँ पे है 0.00345% फॉर ऑल द ग्रुप। अब जो स्टॉक मार्केट के अलग अलग ग्रुप होते हैं वो ग्रुप को अलग अलग आप कर दोगे तो इस तरीके से आपको क्या होगा, ये ग्रुप अलग हो जाएंगे उसमें से और आपको अलग अलग चार्जेस बीएसई के एक्सचेंज ट्रांजैक्शन पे देने होंगे। तो नेट हम यहाँ पे देखे तो ब्रोकरेज की अगर बात करें तो 40 रुपये मैक्सिमम ब्रोकरेज आपको देना होता है, प्लस जो टैक्सेस होते हैं वो आपको पे करने होते हैं। अब ये टैक्सेस टर्नओवर के हिसाब से वैरी होते हैं। आपका टर्नओवर कम रहेगा तो आपके टैक्सेस कम जाएंगे, आपका टर्नओवर ज्यादा रहेगा तो आपके टैक्सेस ज्यादा जाएंगे। लेकिन ब्रोकरेज 40 रुपये आपको देना ही पड़ेगा, प्लस चार्जेस जो होंगे वो आपको पे करने हैं। तो ये तो हो गए स्टॉक के चार्जेस जो कि 40 रुपये ब्रोकरेज के हिसाब से देने होंगे। म्यूचुअल फंड की अगर आप बात करें तो आपको कोई भी अकाउंट ओपनिंग फी नहीं देनी पड़ती है। आप सेम अकाउंट से म्यूचुअल फंड भी बाय कर सकते हो और कोई भी ट्रांजैक्शन चार्जेस यहाँ पे आपको नहीं देने पड़ते, मतलब कमीशन फ्री आप म्यूचुअल फंड यहाँ पे बाय कर सकते हैं।
उसके अलावा कोई भी चार्जेस म्यूचुअल फंड के नहीं है। यूएस स्टॉक की अगर बात करें यहाँ पे, तो यूएस स्टॉक अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो अकाउंट ओपनिंग के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, एएमसी के लिए कोई भी चार्जेस नहीं है, और यहाँ पे लिमिटेड टाइम ऑफर दिखा रहा है ब्रोकरेज 0 का, लेकिन ये लिमिटेड टाइम ऑफर है, ये चेंज भी हो सकता है। बाकी अगर आप यूएसडी आईएनआर एक्सचेंज रेट आपके बैंक के हिसाब से आपको देने होंगे, बैंक चार्जेस एडिंग ऑन डॉलर वो भी आपके बैंक के हिसाब से देने होंगे, और विड्रॉल चार्जेस जो है वो यहाँ पे $0 फॉर फर्स्ट विड्रॉल, अगर आप पहला विड्रॉल करते हो तो कोई चार्जेस नहीं लगेंगे, उसके बाद आपको $9 के पर विड्रॉल के ऊपर चार्जेस लगने वाले हैं। $9 इंटू जो भी अभी डॉलर का रेट चल रहा है 78 79, उस हिसाब से आपको क्या करना होगा, चार्जेस पे करने होंगे। और एक्सचेंज की जो फ्री फीस है वो 0.02 पर सेल ट्रांजैक्शन आपको पे करनी होगी। डिविडेंड टैक्सेस होते टैक्सेड होते हैं, और एलटीसीजी और एसटीसीजी एप्लीकेबल होता है। तो ये यूएस के ट्रेडिंग में, अगर यूएस के स्टॉक मार्केट में आप ट्रेड करते हो तो ये चार्जेस भी आपको पता होने चाहिए। आई होप आपको ग्रो के बारे में जो चार्जेस है, जो ब्रोकरेज चार्जेस है, उसके बारे में पता चल गया होगा। वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिएगा, कमेंट में आप डाउट पूछ सकते हैं, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।